आदिवासियों के द्वारा बनाया हुआ या हमारे आस्था से जुड़ा हुआ हमारा मारांबुरु को छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो कि यहाँ सीएनटी जमीन पर भी है। सीएनटी को उल्लंघन करते हुए मैंने जब उधर से आ रहा था, आते हुए बड़े बड़े मुझे मकान या बिल्डिंग दिखाई दे रहा था। ये बिल्कुल अन्य समाज के, अन्य समुदाय के जो जैन धर्मों के द्वारा बनाया हुआ, ये बिल्कुल सरासर जहाँ सीएनटी के अंतर्गत जो इस भूमि आता है, ये सीएनटी को भी एक उल्लंघन किया गया है। ये इसीलिए हम सभी आज पूरे आदिवासी यहाँ पे एकता के साथ अपना मारांबुरु को सुरक्षा या हमारे अस्मिता या हमारे आस्था से जुड़ा हुआ, ये किसी भी हाल से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पारसनाथ को लेकर जो विवाद भारत के अंदर पिछले कई दिनों से फैला हुआ है, विवाद और बढ़ता जा रहा है। जो जैन धर्मावलंबी हैं उनका कहना है कि ये पारसनाथ पहाड़ जो उनका है, और जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं उनका कहना है ये पारसनाथ मारांबुरु है, उनके पूर्वजों ने इसे संजोया है। इसी के बीच में आंदोलन चल रहा है। 10 जनवरी को झारखंड के मूलवासी आदिवासी संगठनों द्वारा खासकर यहाँ मारांबुरु के जो आसपास के पीरटाड़ के जो इलाके हैं, वहाँ जो संगठन काम कर रहे हैं उनके द्वारा एक आह्वान किया गया था जनसभा का, जिसमें झारखंड समेत पूरे भारत से आदिवासी, संथाल आदिवासी, मूलवासी जुटे हैं। और हम अभी मधुबन थाना मैदान जो है एकदम पहाड़ की तलहटी पर, वहाँ से पहाड़ की ऊंचाई 2 किलोमीटर पर चढ़े हैं। इधर से पारसनाथ और ऊंचा है। यहाँ पे मारांबुरु दिसोम मांझी थान है और यहाँ तक तमाम आदिवासी पहुँचे। लगभग हजारों की संख्या में, 10-15 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ तक आए हैं 2 किलोमीटर पैदल चलकर। उनके अंदर आक्रोश है, कई तरीके के नारे हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। ये बोर्ड है, इसमें लिखा मारांबुरु दिसोम जाहिर थान, मांझी थान और बाकी चीज़ें, सरना धोरोम, जोहार मोड़ के और बाकी चीज़ें कब से ये बना है। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के वंशज मंडल मुर्मू जी। हम उनसे बात करते हैं। संथाल से चलकर आए हैं, भोगनाडी से चलकर आए हैं, आखिर क्या समझ पाते हैं यहाँ पहुँचकर। दादा पहले तो आपका स्वागत है। जोहार। आप भोगनाडी से आए हैं, इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, क्या समझ में पाए आप? जब उधर से रास्ते में आ रहे होंगे तो तमाम बड़े बड़े धर्मशाला और बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं, जबकि ये फॉरेस्ट लैंड है, सीएनटी लैंड है, जीएम लैंड है, उसके बावजूद भी क्या समझ पाए यहाँ? सबसे पहले तो मारांबुरु को जोहार करते हैं। आज ब्रिटिश काल या आज़ादी के पहले से जो मारांबुरु एक आदिवासियों का एक आस्था और हमारे मन से जुड़ा हुआ है, ये धार्मिक स्थल, या हम लोग एक ईश्वर कहा जाता है मारांबुरु, उन्हीं पर हम लोग सारा चीज निर्भर करते हैं। जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि हमारे आज़ादी के पहले से आदिवासियों ने जो मारांबुरु हम लोग बोलते ईश्वर कहा जाते हैं, भगवान कहते हैं, जिसमें हम सभी आदिवासी पर उन पे हम लोग आस्था और विश्वास रखते हैं। जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है यहाँ, जहाँ मारांबुरु हम लोग आदिकाल से हम लोग भुंगाबुरु, आरीचली हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ सीएनटी है, साथ ही साथ यहाँ आदिवासियों के द्वारा बनाया हुआ या हमारे आस्था से जुड़ा हुआ हमारा मारांबुरु को छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो कि यहाँ सीएनटी जमीन पर भी है। सीएनटी को उल्लंघन करते हुए मैंने जब उधर से आ रहा था, आते हुए बड़े बड़े मुझे मकान या बिल्डिंग दिखाई दे रहा था। ये बिल्कुल अन्य समाज के, अन्य समुदाय के जो जैन धर्मों के द्वारा बनाया हुआ, ये बिल्कुल सरासर जहाँ सीएनटी के अंतर्गत जो इस भूमि आता है, ये सीएनटी को भी एक उल्लंघन किया गया है। ये इसीलिए हम सभी आज पूरे आदिवासी यहाँ पे एकता के साथ अपना मारांबुरु को सुरक्षा या हमारे अस्मिता या हमारे आस्था से जुड़ा हुआ, ये किसी भी हाल से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप क्या आह्वान करेंगे उन लोगों से, क्योंकि आपके परिवार के लोग इस झारखंड के अलग राज्य को लेकर हो, देश की आज़ादी में शहीद हुए हैं, आप उस पवित्र परिवार के वंशज हैं, क्या इस यहाँ पहुँचने के बाद आह्वान करेंगे आदिवासी समाज से, झारखंडी समाज? सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो भी मारांबुरु से एक शक्तियाँ मिली थी। सिद्धू कान्हू के मारांबुरु ही शक्तियाँ दी थी, जाहिर राही शक्तियाँ दी थी। सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो, बिरसा मुंडा, तिलका मंझे मुंडा,
तिलका मांझी मुर्मू ने आज हमारे अस्मिता की लड़ाई, हमारे पहचान की लड़ाई, हमारे धार्मिक से जुड़ा हुआ लड़ाई, मैं तमाम आदिवासियों से कहना चाहूँगा, जिस हिसाब से हमारे शहीद ने इस देश के लिए, इस जल जंगल जमीन के लिए बलिदान दिया है, उसी तरह हम लोग एक साथ, एक जुमीद के साथ अपना अस्मिता को, अपना धर्म को पहचानने के लिए हक अधिकार के एकता हो और हम लोग आगे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो सिद्धो कानून ने हुल किया था, उसी तरह एक हुल की जरूरत है। और यहाँ जो गैर आदिवासी द्वारा यहाँ पे अपना चीजों का हमें उल्लंघन किया जा रहा है, उनको हम लोग यहाँ से खदेड़ने का कोशिश करेंगे। कितनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे? जब तक हमारी ये अपने अस्मिता में धर्म नहीं मिलती है, तब तक हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। एक बात बस स्पष्ट कर दीजिए, लड़ाई पूरे पहाड़ की है, अपने जाहिरगढ़ की है, या जैन जो यहाँ हैं उनको यहाँ नहीं रहने देना? ये हमारे आदिकाल से आदिवासी ने मरामबुरु एक हमारे अस्मिता या हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है। एक तो हमारे यहाँ आदिकाल से हम लोग यहाँ पूजा पाठ करते आ रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमारे उल्लंघन किया है CNT एक्ट को, इनसे बाहर हो, जो यहाँ पे स्थापित किया गया है, उसको CNT क्षेत्र से उसको यहाँ से बाहर होने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मंडल मुर्मू है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, ये खटवे वंशज हैं, खटवे वंशज हैं, यहाँ मौजूद हैं। और आप अगर देखेंगे चारों तरफ तो हजारों की संख्या में आदिवासी लोग हैं, संथाली लोग हैं, झारखंडी कहाँ जाएगा रे? हथियारों को लेकर अपने पारंपरिक परिधान के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं। हमने के बाप दादा सीधा साधा अलग की कर सके आगे तो कोई उपाय नहीं ना हो। बाकी हम मौजूद हैं और कई लोगों से आपको मिलाएंगे। जोहार।